मैया सती देह को त्यागते समय राम जी से प्रार्थना करती हैं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे रघुनाथ जी, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक महादेव के चरणों की दासी बनूं, ऐसी कृपा करिए। और हाँ, पत्थर की पुत्री बना दीजिएगा, परंतु दक्ष जैसे पिता की पुत्री मत बनाइएगा। परिणाम तहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमे पार्वती तनु। राजा हिमांचल के यहाँ मैनावती के गर्भ से मैया भवानी का जन्म हुआ। आइए, मैया गौरी का प्रथम प्रवेश मानस में भया है। दोनों भुजा उठा करके उच्च स्वर में जय घोष करेंगे, बोलिए गौरी मैया की जगदम्बा प्रकट भई। उचित समय देख करके देवर्षि नारद का आगमन हुआ। हिमांचल जी ने मैनावती के साथ में नारद जी को प्रणाम किया। गुरुदेव, ये मेरी कन्या है, इसका नाम बताइए। और हाँ गुरुजी, जो जो मेरी पुत्री के भीतर दोष हो ना, उसे भी कह दीजिएगा। शंकर नारद जी कहते हैं, आपकी पुत्री का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा, देवी दुर्गा उमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। वो देवी दुर्गा रमा विश्व जननी उमा, देवी दुर्गा उमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आपदा तू। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के आपदा तू। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आपदा तू। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आपदा तू। कुल की लज्जा तू ही, साधु श्रद्धा तू ही, कुल की लज्जा गाइए। कुल की लज्जा तू ही, साधु श्रद्धा तू ही, कुल की लज्जा तू ही। और आप में गुण अपारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा, देवी दुर्गा उमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। नवरात्रि चल रहा है, आज माँ भगवती का दिन है। भजन नहीं आ रहा तो कम से कम ताली तो बजाओ। एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा
सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। मन वचन दोनों ने हार खाई, मन वचन दोनों ने हार खाई, तेरी माया नहीं पार पाई। मन वचन दोनों ने हार खाई, तेरी माया नहीं पार पाई। क्या करे निर्वचन वेद नीति कथन, क्या करे निर्वचन वेद नीति कथन। करके हारा एक जगदम्ब तेरा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। है हजारों ही अपराध मेरा, हूँ अधम पात की तो भी तेरा। हे हजारों अपराध तेरा, तू अधम पात की मैं हूँ तेरा। है हजारों ही अपराध मेरा, हूँ अधम पात की तो भी तेरा। हजारों ये अपराध मेरा, पाप तेरा। दुष्ट होवे यदा तो भी माँ को सदा, दुष्ट होवे यदा तो भी माँ को सदा। पुत्र प्यारा एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा, देवी दुर्गा उमा मातु तारा एक जगदम्ब तेरा सहारा। एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब करताल करते हुए जय जय। बोले ब्रह्मचारिणी मैया की। और तेरी ज्योति से उदगर दिवाकर, तव प्रभा से सुशोभित प्रभाकर। तेरी ज्योति से उदगर दिवाकर, तव प्रभा से सुशोभित प्रभाकर। ज्योति शुद्ध करे दिवाकर तव प्रभा से सुशोभित प्रभाकर। देवी सेवक पर हो कर दया की नजर, देवी सेवक पर कर दया की नजर। कर इशारा एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। ओ देवी दुर्गा रमा विश्व जननी उमा, देवी दुर्गा रमा मातु तारा एक जगदम्ब तेरा सहारा। एक जगदम्ब तेरा सहारा, हो एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। अरे दुष्ट होवे यदा तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा। एक जगदम्ब तेरा
नारद जी कहते हैं आपकी पुत्री का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। समस्त देवियां आपकी पुत्री के नाम को लेकर अपने तत्व पतिव्रत धर्म की पूजा का पालन करेंगे। हिमांचल जी कहते हैं गुरुजी हमने आपसे दोष पूछा, आप गुण बता रहे हैं। दर्शन करें। बोले राजन आपकी पुत्री के भीतर कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। हाँ जो इनका दूल्हा है ना उसकी वैरायटी कहिए क्वालिटी कहिए तो मैं बताऊं, उसमें थोड़ा सा दोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हिमांचल जी ने कहा गुरुजी जल्दी बताइए। नारद जी बोल पड़े अगुण अमान मातु पितु हीना, इतना ही नहीं उदासीन सब संशय छीना। जो आपकी पुत्री का वर होगा उसकी पहली क्वालिटी अगुण। अगुण का मतलब समझते सरपंच भैया? अगुण मतलब जिसमें गुण नहीं है ना। इस बात की सहमति कितने लोग दे रहे हैं? अगुण का मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। कौन कौन जा रहा है? यही इसका मतलब, हाथ उठा के बताओ। एक दो, ठीक है, अच्छा समझे हैं। यही बात हिमांचल जी भी समझे। जैसे नारद जी ने कहा अगुण होगा, हिमांचल जी को लगा उसमें कोई गुण ही नहीं होगा, इसमें कोई गुण ना हो, अगुण। परंतु ऐसा नहीं है भैया। जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से परे हो जाए, त्रिगुण गुणों से परे हो जाए, वो है अगुण। अमान, अमान का मतलब, अमान मतलब कुछ तो कहिए। सोच रहे पहली बार गड़बड़ा गया, दूसरी की बार कौन बोली है? अमान जिसका कोई मान ना हो ना? यही हिमांचल जी भी समझे, जिसका कोई मान ना हो अमान। परंतु नारद जी कहते जो मान सम्मान से परे हो जाए वो है अमान। जैसे शंकर जी चाहे अपराजिता का पुष्प चढ़ाइए, चाहे समी चढ़ाइए, चाहे बेलपत्र चढ़ाइए, कुछ नहीं मिल रहा है तो धतूरे का बीज चढ़ा दो तब वो बाबा प्रसन्न। कोई डिमांडे नहीं है। वो जिस फूल पत्ते को कोई नहीं पूछता उसको शंकर जी कहते लावा लावा हम पर चढ़ावा, हम प्रसन्न हो जाएंगे। अमान शंकर जी की पूजा में सबसे ज्यादा मिलावट होता है। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा मिलावट किसी की पूजा में है तो हमारे आशुतोष भगवान शंकर में। क्यों बाबा माइंड नहीं करते भाई? क्यों? पंडित जी को बुलाया गया है रुद्राभिषेक के लिए। पंडित जी ने कहा रुद्राभिषेक करना है, 1.25 लीटर दूध मंगाए, 4 लीटर पानी मिलाए, बाबा का अभिषेक शुरू। सच कहो इतनी मिलावट किसी की पूजा में होती है? केवल बाबा का। अमान फिर भी माइंड नहीं करते, आनंद में रहिए, बाबा खुश हो जाते हैं। और मातु पितु हीना, माता पिता नहीं है। हिमांचल जी कहते हैं वो कब पर गए? नारद जी ने कहा पहले पूछो थे कब? थे ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? ये नहीं है। मात पित हीना, उदासीन, उदासीन रहते हैं, समस्त संशयों से दूर है, संशय छीना। हिमांचल जी डर गए है ऐसा दुल्हा? नारद जी कहे अभी तो ये ट्रेलर बताया है, पिक्चर बाकी है, आगे सुनो।
जोगी जटिल अकाम मन जोगी होगा, संसार के प्रपंच से दूर। अच्छा बताइए, आप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने गए, जिस लड़के को देखने गए उसके घर में चाय पानी के, ध्यान से समझना, चाय पानी के लड़के की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब वर आएगा देखूंगा। तब तक वर निकला, लेकिन भगवा रंग का धोती कुर्ता पहनकर सारंगी लेकर के, अरे मोरे रामा का हो बिया होई है। जोगी को देखकर चाय छोड़कर भाग जाएंगे। जब ये अभी से बैरागी है तो विवाह के बाद क्या होगा? हिमांचल जी से नारद जी कहते हैं जोगी जोगी है जटिल अकाम मन, विशाल जटाएं हैं, बड़े बड़ी जटाएं हैं। अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, समस्त कामनाओं से विरक्त है। हिमांचल जी रोने लगे। जिसके भीतर कोई कामना ही नहीं है वो गृहस्थ जीवन का पालन कैसे करेगा? नारद जी कहते अभी एक क्वालिटी और बची है। हिमांचल जी का बीपी बढ़ रहा है, अभी क्या बचा है? नारद जी बोल पड़े, नगन अमंगल वेश, नगन बिना वस्त्र के रहता, अमंगल वेश बिना वस्त्र के धारण करता है। अस स्वामी यही का मिली है परिहास्ता असिरे। ऐसा आपकी पुत्री की हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि इतना लक्षण जिसमें होगा वही आपकी पुत्री का वर होगा। हिमांचल जी मैनावती जी इधर बैठे थे, पार्वती जी इधर बैठे थे। हिमांचल जी मैना जी रोने लगे। क्यों? परिजात वृक्ष के पुष्प को बबूल का पेड़ दे दिया है। ऐसा बावला दूल्हा मेरी पुत्री के लिए। रोने तो पार्वती भी रो लगे, लेकिन पार्वती जी खुशी के मारे रो रहे हैं। आए है जो मैंने रघुनाथ जी से प्रार्थना की थी, लगता है प्रभु ने मेरी सुन ली। जय जय पर के नारद जी ने दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमा। ये जितना क्वालिटी गुरु जी ने बताया है ना, ये सब गुण तो हमारे भोले भंडारी में है। इसका मतलब उनके चरणों की दासी बनने का सौभाग्य मिलेगा। हिमांचल जी डर के मारे नारद जी का हाथ पकड़ कर किनारे ले गए। गुरु जी हाँ कुछ करिए। नारद जी ने कहा क्या करना है? हिमांचल जी कहते कुछ ले दे करके दुल्हा बदल दीजिए ना, दुल्हा बदल दीजिए। क्यों? ऐसा बावला दुल्हा मेरी कन्या के लिए जिसमें इतना दोष हो। नारद जी कहते हैं राजन समर्थ को नहीं दोष गुस्साई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। अग्नि, सूर्य, गंगा, नारायण, इन चारों को दोष नहीं लगता। अग्नि चाहे पापी को जलाए चाहे पुण्य को, उसको दोष नहीं लगता। सूर्य, सूर्य की किरण अच्छी जगह या गलत जगह पर पड़े, सूर्य को दोष नहीं लगता। गंगा, गंगा में कितने पापी आकर डुबकी लगाकर चले गए। क्या क्या बहता है गंगा जी में, लेकिन गंगा मैया का जल कभी दूषित नहीं होता। भगवान नारायण शेषनाग पर शयन करते हैं, लेकिन वो सर्व सामर्थ्यवान हैं, इसलिए उन्हें दोष नहीं लगता। और शंकर जी भी सामर्थ्यवान हैं। बोले कैसे मान लें? बोले शीश में गंगा है, नेत्र में सूर्य है, मस्तक पर अग्नि है,
हृदय में नारायण है, और जो इन चारों को धारण किया है वो समर्थ नहीं सर्व सामर्थ्यवान है राजन। और जो सर्व सामर्थ्यवान हो उसे दोष लगने वाला नहीं है। इसलिए और आपको बताऊं, आपकी बिटिया बहुत सुखी रहेगी। बोले अच्छा ससुराल में क्या क्या सुविधा है? बोले सारी सुविधा एक नंबर की। पहली चीज झाड़ू पोछा कभी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? घर ही नहीं है। जब घर ही नहीं तो क्लीनिंग की कोई समस्या नहीं। और सुनो, पानी कभी नहीं भरना पड़ेगा। क्यों? बोले इनके पति देव गंगा जी को सर पर लिए रहते, जब जब कहेंगे जल चाहिए इनके पति देव ऐसे करेंगे, भरो जितना मन करे। लाइट कभी नहीं जाएगी, 24 घंटे लाइट रहती है भाई। क्यों? इनके पति देव के मस्तक पर ही चंद्रमा है, उजाला हमेशा बना रहता है, और खान पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुखी रहेगी आपकी पुत्री। अस्तु राजन, अपनी पुत्री का विवाह कराइए। शंभु सहस्र समर्थ भगवान, और यही विवाह सब विधि। इस विवाह से सबका कल्याण होगा। नारद जी के सब वचनों को सुनकर के मैया भवानी गदगद भई। हिमांचल जी ने कहा क्या करना पड़ेगा? आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। जब तप करही राजन कुमारी तुम्हारी, भाई बेटी सकई त्रिपुरारी। जब तप, अगर आपकी पुत्री तप करेगी तो महादेव अति कृपा करेंगे। मैया तप करने के लिए गई। छोटी सी कन्या है पार्वती जी, तपस्या करने के लिए निकल पड़े। एक बात यहाँ निवेदन करें, मैया तो अनादिकाल से महादेव की अर्धांगिनी है, पर तप करने की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी? शिक्षा मिलती है भैया, जो चीज आसानी से मिलता है ना वो आसानी से चला जाता है। सती जी ने शंकर जी को आसानी से प्राप्त किया था, इसलिए उनकी बात पर विश्वास ही नहीं करती थी। जीवन में कोई भी वस्तु आराम से नहीं मिलना चाहिए। आराम से प्राप्त की ही वस्तु हमारे जीवन को हराम कर देती है। हम लोग कथाओं के बीच में, भगवान न करें, बीच बीच में कभी कभी प्रकृति की आपदा आ जाते हैं। जिस दिन कथा नहीं गाते उस दिन भोजन भी कम करते हैं। क्यों? आज श्रम नहीं किए हैं तो पूरा भोजन करने के अधिकारी नहीं है। बिना परिश्रम की कुछ भी प्राप्त होगा वो आपके जीवन के लिए हानिकारक होगा। मैया ने तप किया। कछु दिन भोजन भारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। पुनि पर हरव सुखाने उपरना, ओ महीना तब भयउ अपरना। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर। आकाशवाणी भई माँ, आपके जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। मैया पार्वती का घोर तप चलने लगा। इधर एक दिन शंकर भगवान के सम्मुख प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी प्रकट हो गए। राम जी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोल पड़े, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाय विवाहों शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। राम जी शंकर जी के सामने मांग रहे हैं। यद्यपि राम जी का मांगने का स्वभाव नहीं है, राम जी का देने का स्वभाव है। लेकिन मानस में दो स्थान पर शंकर राम जी ने मांगा है। पहला स्थान ये शिव जी से, यहाँ मोहि मांगे देव। पहला शंकर जी से मांगे, दूसरे आगे कथा सुनेंगे गंगा जी के तट पर केवट भैया से नाव को मांगे। दो ही स्थान पर मांगे। क्यों?
पार्वती मैया पूर्ण समर्पित होकर राम जी पर बैठे हैं। प्रभु कृपा करेंगे तो विश्वनाथ मुझे अवश्य प्राप्त होंगे। जाइए आप पार्वती से विवाह करिए। शंकर जी कहते आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, प्रभु आपकी आज्ञा सिर पर धारण करता हूँ। राम जी ने कहा ना 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 ना, सिर पर धारण मत करिए, खतरनाक है। क्यों? आप हमारी आज्ञा को हृदय में धारण करिए। सर पर गंगा जी हैं, निरंतर बह रही हैं, कहीं गंगा जी के साथ हमारी आज्ञा भी बह गई तो, इसलिए हृदय में धारण करिए। बाबा ने प्रणाम किया, मात पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिन ही विचार करें शुभ। इनके वचन पर विचार नहीं करना चाहिए। प्रभु तैयार तो हो गए शंकर जी विवाह के लिए, लेकिन सोचने लगे सती ने मेरे प्रभु की परीक्षा ली है, मैं पार्वती की जब तक परीक्षा नहीं ले लूता विवाह के लिए हाँ नहीं करूंगा। सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि ने आकर के मैया पार्वती की परीक्षा लेनी शुरू करी। किसके लिए तप कर रही हो? माँ कहते हैं बरहु शंभुनाथ रहूं कुमारी, महादेव को पति के रूप में प्राप्त नहीं किया, कुमारी रह जाऊंगी। संतों ने कहा किसके लिए बड़ तपस्या कर रही हो, जिसके पास ना घर है, ना द्वार है, ना माता है, ना पिता है, अकामी है, नग्न रहता है। हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। जो वैकुंठ के स्वामी है भगवान नारायण, कमलापति भगवान विष्णु, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं उनकी बात चलाऊं। पार्वती जी कहते हैं आपने आने में विलंब कर दिया, अब मेरा मन अरे लगन इनसे लगा बैठे, लगन लगा लगन इनसे लगा बैठे, लगन इनसे लगा बैठे। अब जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा ना बोल पड़े। देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन
जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब भी दिखा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे राधे राधे सुना दिया। सप्त ऋषियों ने जय जयकार करे, माँ को प्रणाम किया। हिमांचल जी आए, पार्वती को लेकर महल गए। सप्त ऋषि जाकर शंकर भगवान को पूरा वृत्तांत बताया। माँ भवानी की निष्ठा देखकर शंकर जी गदगद हुए और इतने प्रसन्न हो गए कि शंकर जी की समाधि लग गई। पहली बार समाधि लगी थी 87,000 वर्ष के लिए। इस बार कितना वर्ष बीती भगवान ने जाने। बाबा समाधि में चले गए। इसी बीच में ताड़कासुर नाम का एक दैत्य भया। उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, क्या मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वो तो करना पड़ेगा, मरोगे तो और कुछ मांगो। ताड़कासुर ने मांग लिया, क्या शंकर भगवान के तेज से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ताड़कासुर जानता था बाबा समाधि में है, ब्याह न हुई तो बेटा कहां से होगा, इसलिए हम अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इसी बीच में ताड़कासुर देवताओं पर अत्याचार करने लगा। एक बार देवराज इंद्र समस्त देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। क्या किया जाए? बोले काम करो, शंकर जी को समाधि से जगाओ। इंद्र ने कहा क्या कह रहे हैं विधाता आप? ताड़कासुर बाद में मारेगा, पहले बाबा मारी डालेगी। जो उनको जगाने के लिए जाएगा वो जीवित नहीं बचेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें कौन कह रहा है? कामदेव से प्रार्थना करिए, कामदेव जाएंगे शंकर जी को जगाने के लिए। कामदेव ने समस्त देवताओं के हित को देखा। 48 मिनट लगा। उभय घरी अस कौतुक भयो। कामदेव जिस समय चला, धरिय न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। और जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महु। जिस समय कामदेव चला, काम के वश में पूरी पृथ्वी हो गई, लेकिन जिस पर राम का हाथ था उस पर काम का प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव आया शंकर जी के सामने, नाना प्रकार का गायन किया, नृत्य किया, वादन किया। शंकर जी टस से मस्त नहीं भये। कामदेव कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। आम का पल्लव था, पल्लव के पीछे कामदेव पीतांबर धारण करके खड़ा भया। 5 पुष्पों के बाण को धनुष पर संधान किया और बाबा के हृदय में जाकर के वार कर दिया। शंकर भगवान के हृदय में राम जी है, राम पर प्रहार राम का हुआ। शंकर जी झट से नेत्र खोले, कौन है जो मेरे राम पर प्रहार किया? ऊपर देखा, नहीं दिखा। नीचे देखा, कोई नहीं दिखा। दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं दिखा। बाबा कहते हैं तब श्रीमती तब श्रीमती
तीसरा नेत्र खोला, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र खुलने के बाद कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रुदन करती हुई आई, त्राहिमाम त्राहिमाम, कृपा करिए महादेव। शंकर भगवान कहते हैं देवी आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, जो बिना अंग के रहे, सब में प्राप्त होगा, रक्त में। द्वापर में जब कृष्ण द्वारिका के राजा बनेंगे तो द्वारिकाधीश के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न ही आपके पति होंगे। जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा हुई हैं, हर नमा महिभारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, बचन अन्यथा हो ये नमो। रति को आशीर्वाद देकर शंकर भगवान विदा किए।